Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our online classes. As per timetable, today's subject is secretarial practice. So dear students, today we are going to learn a very important part of our second chapter, retained earning, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं बरकरार मुनाफा या फिर जमा पूंजी, या फिर इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मुनाफे का दोबारा इस्तेमाल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रिटेन अर्निंग को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं तिजारती सरमाए के ज़राए। तो इस चैप्टर के नाम के हिसाब से हम जानते हैं कि तिजारत में सरमाए को, कैपिटल को लाने के लिए बहुत सारे ज़राए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ज़राए हैं, एक ओन कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल यानी खुद का सरमाया और बोरोड कैपिटल यानी उधार सरमाया। तो ओन कैपिटल में हमने देखे हैं कि तिजारत के अंदर जो सरमायाकारी होती है तो उसके अंदर जो खुद का सरमाया होता है, जो ओन कैपिटल होता है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको समझाया था शेयर्स, हिस्सस। तो हिस्सस के अंदर भी हमने दो चीज़ें देखी थी, एक है मसावी हिस्सस और दूसरा है तरजीह हिस्सस। ये दोनों भी ओन कैपिटल है, मतलब खुद का सरमाया है। तिजारत में सरमायाकारी के लिए ये दो ज़राए हैं। तीसरा और अहम ज़रिया जो हम लोग सीखने के लिए आज जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे रिटेन अर्निंग्स, जिसे मैंने आपको बताया था, जिसे हम जमा पूंजी या बरकरार मुनाफा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसकी मीनिंग। तो मीनिंग में आपको समझना है कि हर साल कंपनी को मुनाफा होता है, कभी मुनाफा ज़्यादा होता है तो कभी मुनाफा कम होता है। तो जिस साल भी कंपनी को मुनाफा ज़्यादा होता है तो हर साल के मुनाफे में से कंपनी कुछ ना कुछ रकम महफूज रखती है, जमा रखती है अलग से, ताकि मुस्तकबिल में उसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सके। तो हर साल के मुनाफे में से कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने के बाद में इनकम टैक्स भी पेड किया जाता है और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद जो रकम बचती है, जो एक्चुअल प्रॉफिट बचता है, उसमें से कुछ हिस्सा बतौर महफूज कंपनी रखती है ताकि मुस्तकबिल में इसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सके या फिर सरमायाकारी कर सके। इस मिसाल के ज़रिए से आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे घर के अंदर हमारा एक पर्सनल पिगी बैंक होता है, जिसे हम हिंदी में गुल्लक कहेंगे, या फिर हमारी उर्दू आम ज़बान में हम लोग जिसे गल्ला कहते हैं, कि हर माह मिसाल के तौर पर हमारे घर में हमारे वालिद हमको कुछ पैसा देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपया हर महीना देते हैं। तो 1000 हम पूरे के पूरे खर्च नहीं करते, बल्कि उसमें से 200, 300, 400 रुपया हम अलग से पिगी बैंक में जमा करते हैं। तो हर महीना इसी तरह हम लोग जमा करते रहते हैं और एक महीने में 200, दूसरे महीने में 300, ऐसे जमा करते करते हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा होती है। तो जब भी मुस्तकबिल में हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है या फिर कोई अहम काम करना है, तो हम उस पिगी बैंक को फोड़कर उसमें से पैसा निकाल कर एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह कंपनी भी क्या करती है कि हर साल के मुनाफे में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर अलग से महफूज रखती है, जिसे रिज़र्व कहते हैं, और रिटेन करके रखती है, बरकरार करके रखती है। और ऐसे ही जमा करते करते अच्छी खासी रकम जमा होती है और मुस्तकबिल में जब भी कभी ज़रूरत होती है तो उसके ज़रिए से वो फिर से उसको पैसे को इस्तेमाल कर सकती है, री इन्वेस्ट कर सकती है एज अ बोनस शेयर्स वगैरह। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस मिसाल के ज़रिए से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग। कि हर साल के मुनाफे में से जो रकम जमा की जाती है
और उसको फिर से बिज़नेस के अंदर जो यूटिलाइज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसी को कहेंगे हम लोग रिटेन अर्निंग्स। तो इस मीनिंग के ज़रिए और डेफिनेशन के ज़रिए से कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें पहला पॉइंट है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल है, कि तवील अरसे के लिए सरमायाकारी करने के लिए ये एक बहुत ही अहम ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हम लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, कि ये बहुत ही आसान और सस्ता तरीक़ेकार है सरमाए को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए हमको कुछ भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, ना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, ना डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है। आसानी से हम लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, अपने हर साल के मुनाफे में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर हम लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इट इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये इंटरनल सोर्स है, कंपनी अपने कंपनी में से ही मुनाफे में से पैसा निकाल कर महफूज करके उसका सरमायाकारी कर सकती है। बाहर किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है, आम आवाम से भी पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल सोर्स है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद इसी के अंदर कुछ इसके डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट है, टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी, कंपनी की कुल आमदनी। जैसा कि मैंने आपको मानी में ही समझाया हूँ कि हर साल कंपनी को बड़े पैमाने पर प्रॉफिट होता है, जिसमें से वो बड़े पैमाने के जो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके क्या करती है, रिटेन अर्निंग्स करती है, अपने अर्निंग्स को क्या करती है, महफूज करती है। तो जैसे कंपनी को ज़्यादा अर्निंग्स होंगी वो ज़्यादा पैसा सेव कर सकती है। जैसे आपको वालिद ने आपको 2000 रुपये दिए, तो आप 2000 में से आपने 500 रुपये क्या किए हैं, रिटेन किए हैं, महफूज किए हैं। अगर 1000 रुपये देते तो आप 200 रुपये रिटेन करते, लेकिन अगर आपको 2000 रुपये दिए हैं तो आपने उसमें से 500 रुपये रिटेन किए हैं, महफूज किए हैं। तो ज़्यादा अगर इसी तरह कंपनी के अंदर भी ज़्यादा मुनाफा होगा तो कंपनी क्या करेंगी, ज़्यादा रिटेन अर्निंग करेंगी, ज़्यादा पैसा क्या करेंगी, महफूज करेंगी, जो मुस्तकबिल में उनको काम है। ये डिपेंड करता है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के ऊपर कि वो किस पॉलिसी को इख्तियार करती है कि ज़्यादा रिटेन अर्निंग करना है या फिर कम रिटेन अर्निंग करना है। सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर है वो है टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स की हिकमत अमली जिसे हम कह सकते हैं। तो हर साल की जो नेट प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, इनकम टैक्स पेड करती है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद में डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी कुछ पैसा क्या करती है, रिटेन करती है। लेकिन ये डिपेंड करता है टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से, टैक्स की हिकमत अमली के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि अगर हुकूमत का जो रेट ऑफ टैक्स है, अगर गवर्नमेंट को, हुकूमत को टैक्स हमको ज़्यादा देना है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ज़्यादा पैसा रिटेन नहीं कर सकते, महफूज नहीं कर सकते। तो इससे आपको ये समझना है कि अगर टैक्स का रेट ज़्यादा है तो हमारा जो रिटेन अर्निंग्स है वो हम कम करेंगे, और अगर टैक्स का रेट हुकूमत का कम है तो हम रिटेन अर्निंग्स को ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसी, मुनाफे की हिकमत अमली। तो हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्सेदार को उनका मुनाफा दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, चाहे वो मसावी हिस्सेदार हो या फिर तरजीह हिस्सेदार हो, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स को कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके अंदर भी क्या है कि अगर सेविंग ज़्यादा करते हैं, रिटेन अर्निंग ज़्यादा होती है, जैसे मुनाफा हुआ है उसमें से ज़्यादा पैसा रिटेन किया जाता है, महफूज किया जाता है, बतौर पूंजी जमा किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलने वाला है वो कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसा रिटेन अर्निंग में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शेयर होल्डर्स को जो उनका मुनाफा है वो कम मिलेगा। और अगर सेविंग कम है, रिटेन अर्निंग अगर कंपनी ने डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि इस साल रिटेन अर्निंग कम करना है हमको, तो ऐसे कंडीशन में जो हिस्सेदार है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन डिविडेंड पॉलिसी, मुनाफे की हिकमत अमली के ऊपर ये मुनहसर होता है।
चौथा जो पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल, हुकूमत की निगरानी भी हम इसे कह सकते हैं। तो कंपनी को जो भी काम करने हैं, जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, उनको करना, सारी चीज़ों को अमल में लाना है कि हुकूमत की तरफ से जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी को सारी चीज़ें क्या करनी है, अमल में लानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिविडेंड की पॉलिसी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, लेकिन उसको उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हुकूमत की तरफ से इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, या फिर टैक्सेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, अमल में लाना है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए कंपनी को काम करना पड़ेगा, चाहे वो डिविडेंड की पॉलिसी हो या फिर टैक्सेशन पॉलिसी हो या कोई और काम हो। तो सारी गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर सारे काम को अंजाम देना है।